हतं लक्षं महाराज रथानां रथिभिः सह 30 कोट्यो हतास्तत्र शादिनः सायुधा भृशम् मध्यं दिनगते शूर्ये हता केचन निर्गता केचिच्च तृषिता राजन् विवशुः पुष्करं शरः। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मुदमंगलमय संत समाज परम मंगलमय सच्चिदानंद घन राशि श्रीधाम अवधपुरी में भगवान श्री द्वारिकानाथ की लीला कथा श्री महाभारत जी के अनुसार हम सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री द्वारिकानाथ अपनी विविध लीलाओं के साथ प्रत्येक जनमानस में सुख और शांति प्रकट करने के लिए विविध लीलाओं का निर्माण करते हैं। समस्त राजाओं में जो भगवान के विद्वेषी हैं उनमें भी भगवान वही स्फुरणा वही प्रताप तेज के साथ अपना सामना करने के लिए चेतन सचेतन लीलाभूत युद्ध लीला को भी प्रकट करते हैं। यह भगवान की युद्ध लीला है और भगवान शाल्व नरेश राजकुमारों के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं। हंस और डिंभक अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला, भस्म का लेपन और सिंह की गर्जना, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए रुद्राक्ष से सुशोभित दूसरे रुद्र की तरह अपनी सारी सेना के साथ
पुष्कर में प्रवेश करते हैं। डिंभक ने 10,000 अक्षौहिणी सेना के साथ और विचक्र नाम के दानवराज ने पर्वताकार सेनाओं का समूह अपने भाई के साथ वह आया। देवताओं और दैत्यों के संग्राम में उस महान वीर ने देवताओं पर प्रहार करते हुए देवराज इंद्र को भी पराजित किया था पूर्व काल में। देवान निघ्नांस्तथा राजन देवेंद्रम अजयन महान अकरोच्च पुरा युद्धम विष्णुना प्रभ विष्णुना। पुनः भगवान ने पूर्व काल में विचक्र ने भगवान विष्णु से हार करके दानवों की एक सेना को तैयार किया जो यादवों को बड़ा कष्ट प्रदान करती। वृत्तः समभवद दैत्यो वृष्णिद्वेषान् नृपोत्तम। दो राक्षस हैं, एक का नाम हिडिंब है और एक का नाम विचक्र है। दोनों भाई हैं, इनमें भारी मित्रता है। राक्षस राज हिडिंब शूल और शिला खड्ग धारण करने वाले हैं। नरभक्षी राक्षस के साथ विचक्र की सहायता करते हैं। परस्पर एक दूसरे की मित्रता और सहयोग बड़ा अच्छा देते हैं दोनों। राक्षस ने 88 सहस्राणि राक्षसास्तस्य चाभवन। अपने हाथ में परिघ लिए हुए 88,000 राक्षसों को हिडिंब का अनुयायी बना दिया कि तुम लोग चलो। हे महाराज, ये 80,000 और उधर अक्षौहिणी सेना हंस डिंभक की, भगवान के 2 रुद्रगण, इन लोगों का बड़ा भयंकर प्रवेश हुआ पुष्कर में। मिश्रितं दैत्य संघैश्च राक्षसैश्च समन्ततः अत्यद्भुतं महारौद्रं त्रैलोक्य भयदायकम्। ये हमारे द्वारिकानाथ से युद्ध करने क्या आ रहे हैं। इनकी सेना समस्त लोकों को भय प्रदान करने वाली हुई। विचक्र और हंस डिंभक यह पुष्कर में प्रवेश करते हैं। इस युद्ध का जो समाचार है वह जरासंध को पता लगा। ततः श्रुत्वा जरासंधो विग्रहं यदुभिः सह नाकरो नृपसाहाय्यं पापं मे भवतीतिह।
समाचार सुनने के बाद में भी जरासंध ने इनकी सहायता नहीं की। श्री महाभारत के भाष्यकार दाक्षिणात्य आचार्य नीलकंठ ने ऐसा लिखा है, परासक्तः परेण न हन्तव्यः। शास्त्र यह आज्ञा प्रदान करता है कि दूसरे से लड़ने वाले के ऊपर तीसरा प्रहार न करें। हंस की सहायता में जरासंध इसलिए नहीं गए। शास्त्र आज्ञा से और शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने से दोष की प्राप्ति भी होती है। पापम में भवतेति में, और यह जो दोष है वह पाप युक्त है। इस बात का निर्णय आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बाली के मुख से प्रकट कराते हैं। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। युद्ध के लिए जाते हुए हंस डिंभक के साथ शीघ्रतापूर्वक एक दल राजाओं का भी है। ये अपने मन में विचार करते हैं और सिंहनाद करते हैं, अहमेव नृपा युद्धम करोमि प्रथमम हरे। मैं भगवान से युद्ध पहले करूँगा। जहाँ तपस्याओं का बड़ा बृहद समूह प्रकट होता है, तपस्या में बड़े चढ़े मुनिजन जिस तीर्थ का सेवन करते हैं, वहीं पर सब लोग एकत्रित हो गए। पुष्करम पुंडरीकाक्षो द्वावेवं जगते पते, दर्शनात् स्पर्शनात् चैव किलेभिषेक्षेदनो नृप। पुष्कर तीर्थ और पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण, ये ही दोनों ऐसे हैं जो दर्शन से स्पर्श से सारे पापों का उच्छेद कर देते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उपनिषद भी यही कहते हैं कि हृदय का जब ज्ञान प्रकट होता है, हृदय में जब ज्ञान प्रकट होता है, तब सब प्रकार के जो किलबिश हैं, पाप हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आनंद भाष्य में भी बड़ा इसका सुंदर वर्णन किया है कि हृदय का जो अंतःकरण है वह ज्ञान का बाधक तब बनता है जब अंतःकरण में पाप हो। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, नित्य नैमित्तिकैरेव
कुर्वाणो दुरितक्षयम्। कर्मज्ञानानुष्ठानयोश्चित कलमशापनयन पूर्वक वैराग्योत्पादन द्वारा च ब्रह्मज्ञान प्रतिसाधनत्वे तयोर्हेतोर्हेतु मद भावतयो तयापि पूर्वोत्तर मीमांसयोरेक शास्त्रत्वम्। कर्म जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्रादिक उसका ज्ञान तथा कर्म जो अनुष्ठान है वह अंतःकरण में स्थित जो पाप कर्म है उसको अपनयन के द्वारा अंतःकरण को वह जब तक पाप कर्म विद्यमान रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं करने देता है। ब्रह्म ज्ञानम कार्यम करणम च ब्रह्म कर्म ज्ञानम। कर्म ज्ञाने अशित ब्रह्म ज्ञान स्पर्श नादत्त भावे च तद्दर्शनाद् इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तयोस्त्वं सिद्धयति। कर्म प्रतिपादित पूर्वमीमांसकास्तात्रम ब्रह्म ज्ञान प्रयोजनम वेदांत शास्त्रमिति तदुद्भयोरेक शास्त्रम त्वमपि भवति। एतएव दर्शितम, यह प्रायः देखा जाता है। ब्राह्मणों जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के समाधान में भगवान जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य यह विशेष वर्णन कर रहे हैं। बोधायन वृत्तिकार भगवान पुरुषोत्तमाचार्य जी इसी विषय को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, विशेषार्थे सामान्यार्थे वशीयते इति बोधायन वृत्तिकारः। भगवान श्री कृष्ण अपने मंगलमय दर्शन से पाप को विधूत कर देते हैं और यह जो पुष्कर तीर्थ है, चूँकि यहाँ पर ब्रह्मा जी देववृंदों के साथ निवास किए हैं और सृष्टि का प्रथम यज्ञ हुआ है, इसके कारण यह बड़ा पवित्र स्थल माना गया है। दृष्टवन्तो हरिं विष्णुं विष्ट्रभ्य स्रवशं परं पुष्करं पुण्यनिलयं तीर्थब्रह्मनिषेवितम्। और यह आश्चर्य की भी बात नहीं है कि जिस तीर्थ में भगवान प्रवेश करें उस तीर्थ में पाप रूप ये राक्षस दानव अपनी सेना के साथ रहें, यह भी बहुत ज़्यादा दिनों तक वे अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर तिहि भावन काऊ। प्रविश्य सरस्वतीं पुष्करस्य विशाम्पते दर्शयामास देवेशं युद्धाय समुपस्थितम्।
भगवान श्री कृष्ण और इनके प्रतिद्वंदी इनको देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा। एक दूसरे को जीतने का जो उत्साह है वह भी इनमें बड़ा सुंदर देखा जा रहा। परस्परम क्रोधोत्साहम चक्राते युद्धमुलबणम तेषराकारम कोत्सृष्टा निर्विद्यात शरीरिणम। कितने शरीर अब दिखाई दे रहे हैं और सब कैसे गाजर मूली की तरह कटेंगे और तड़ातड़ रुंड मुंड का मेलन होगा, यह भी देखने योग्य है। दैत्या राक्षांसि राजेंद्र राजानश्च समन्ततः अन्योन्य परिघैर्जघनुश्चाप मुक्त शिला शितैः। तलवारों का समुदाय, परिघों का समुदाय, बाणों का समुदाय, अस्त्रों का समुदाय। हता केचिन् महापेतुर्मुरव्यां महाशिभिः केचिन् मथितमस्तिष्का गदाभिर्वीर्यवत्तमा। गदाओं के प्रहार से कई मुंड लौकी के तुम्बे की तरह टूट जाते हैं। भिन्नग्रीवा महाराज परिघै परिघायुधैः यमराष्ट्रम गता केचिन केचित् स्वर्ग समाययुः। बड़ा विशाल वर्णन है। चारों तरफ पक्षियों का समुदाय, मांसाहारी, अधश्येना मृगांश्चैव कंकाग्रद्धांस्तथा परे तुंडै शवान् विनिष्कृष्य भक्षयन्ति सतस्तता। यह सेनाओं का युद्ध बड़ा घमासान होने लगा। कहाँ तक वर्णन करें महाराज। उस युद्ध में 87,000 हाथी, 30 करोड़ अच्छे घोड़े और रथियों के सहित 1 लाख रथ नष्ट हुए और 30 करोड़ शस्त्रधारी घुड़सवार गहरी चोट खा करके मारे गए। भगवान सूर्य के मध्याह्न काल में पहुँचते पहुँचते ही अनेक योद्धा रण से व्याकुल होकर के, भूख प्यास से पीड़ित होकर के पुष्कर सरोवर में घुस गए। कितने ही सैनिक पृथ्वी का आलिंगन करके सो रहे हैं, मानो वे अपने पर्यंक पे सो रहे हों। रणभूमि अपने आप को भयभीत बताने के लिए कितने ही घोड़े, कितने ही योद्धाओं के केशों को खुला हुआ और कितनों के ओठों से दांत को पीसता हुआ दिखाई देता हुआ किनका मुख पृथ्वी में दिखाई दे रहा था। केचिद् भूमिं समालिंग्य भीतारण ब्रुवन्रणे मुक्तकेशा पतन्ति स्म रथान् संत्यज्य केचन संदोष्टपुटाः केचित् सादिनः पुरतो हताः। अत्यद्भुतं महायुद्धम् आसीत् पुष्कर तीर्थ के। ये कहाँ युद्ध हो रहा, कहा पुष्कर में, जहाँ लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कभी भूमि शुद्ध शोधन हेतु यज्ञ किया था। इसी समय भगवान से द्वंद्व युद्ध करने के लिए विचक्र सामने दिखाई दिया। श्री बलभद्र जी महाराज भगवान शंकरषण हंस और डिंभक के साथ में युद्ध करने लगे। शेषाश्च शेषौ राजेंद्र चक्रुर्युद्ध मदीनगा
वासुदेवास्त्रशक्त्या दैत्यं वक्षस्याताडयन्। भगवान श्री कृष्ण ने इस दैत्य की छाती पर 73 बाण का प्रयोग किया और रणभूमि में महान पराक्रम प्रकट करते हुए सुदृढ़ बाणों का प्रयोग करते हुए हंस डिंबक ने अपने पैने बाणों के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र के वक्ष पर बड़ी तेजी से प्रहार किया। देखते ही देखते भगवान जनार्दन के मंगल में रक्तार अरुणिमा रक्त का जो श्वेद है, रक्त है, वह पीने लगे बाण। शरेणाकर्णमाकृष्य धनुप्रवरमीश्वरम जघानस्तन मध्ये च पश्यतस्तु शचीपते। ये चीज भगवान देवराज इंद्र को दिखा रहे हैं। अश्वाश्च चतुरो हत्वा सारथिं च शरैस्त्रिभिः रथादुप्लुत्य सहसा दानवक्रोधमूर्छितः। भगवान ने दुष्ट के ध्वजा काट डाले, सारथी को मार डाला, घोड़े को मार डाला और तारकमय संग्राम युद्ध करते हुए भगवान ने अपने पांचजन्य शंख पर अधरों को रख करके बड़ी तेजी से फूंका है। गदाम गृह्य महाघोराम दुस्सहाम वीरशालिनीम तया जघान दैत्येन्द्र किरीटे केशवस्य च। भगवान श्री कृष्णचंद्र के किरीट पर आघात करते हुए उसने ललाट पर चोट पहुंचाई। अपने भयंकर गदा के द्वारा मारा भगवान को बड़ी तेजी से। ललाटे च पुनर्विष्णुं सिंहनादं व्यनीननद ततः शिलां च महतिं प्रगृह्य धनुजकिल। भगवान कृष्ण की छाती पर भी मारा। भ्रामयित्वा दशगुणं प्रहरत केशवो रसी। एक गुनी दो गुनी नहीं 10 गुणी तेज गदा घुमा करके भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के वक्ष स्थल पर प्रहार हुआ। तमापतंतम संप्रेक्ष हस्ते नादाय केशव। भगवान ने 10 गुनी तेज गदा को आते हुए अपने हाथों से पकड़ लिया। जघानम च तया दैत्यम सपपातार्दित क्षितौ। 10 गुना तेज चला करके वो बहाया अपनी गदा को। तब तक भगवान ने उस गदा को पकड़ करके उसी के ऊपर दे मारा। गताशुरिव संजज्ञे। गदा लगते ही महाराज विचक्र तो आँख निकल आई, दांत निकल आए, नाक से खून गिरने लगा, गला फट गया, सीना फट गया, शरीर फट गया और प्राण आत्मा निकल करके बाहर भाग खड़ी भई। प्राप्तम संज्ञाम ततो दैत्य क्रोधाद् द्विगुणमा बभौ। प्राणहीन तो हो गया था, लेकिन आदाय परिगम घोरम मिदमाह जनार्दन। गिर तो गया लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर होश आया। भगवान कितना पराक्रम कर रहे हैं। पद्ममाली निरायुधा। इनके पास में आयुध नहीं है ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अतीव ही सुकोमल कर कमल जिनके हैं, आज वे ही वज्रतुल्य पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। अनेन तव गोविंद। ये भगवान से कहने लगा, अरे गोविंद,
इस परिग से मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर कर दूंगा। विक्रमस्तव विक्रमज्ञस्तदा चासी मम देवा सुरेरणे। मैंने इसी परिग के द्वारा देवताओं के समक्ष अपना पराक्रम प्रकट किया है। घबराओ मत। ये देख रहे हो दोनों मेरी भुजाल विशाल भुजाएं, मेरे बल को जान चुके हो तो भी मुझसे युद्ध करते हो। मेरी भुजाओं से छूटे हुए ये परिग रोक लो तो सही, अर्थात रोक नहीं पाओगे। वारैनम महाबाहो परिघम बाहु निसृतम इत्युक्त्वा देवेश शंख चक्र गदाधरम। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र सावधान। और कह के महाराज बड़ी तेजी से मारा। तम गृह्य बाहुना कृष्णो हतोषीति बदनई हरि। मार दिया। अरे अब तू मर गया, तू मर गया, ऐसा कह करके महाराज बड़ी तेजी से मारा। महाराज जी ये डरवाने वाली बात होती है। अरे अब मार दिया मार दिया ऐसे कहते हैं। खंड शक्कारयित्वा खड्गेन निशितेन स। ऐसा कहते हुए वह अपने तीखे तलवार के द्वारा परिघों के कई टुकड़ों में बिखरा हुआ देखा। भगवान ने सब काट काट करके गिरा दिया। क्षित्वा तम चापि खड्गेन तिलसश्च चकारः विक्रीड्य शुचिरं विष्णुस्तेन दैत्येन माधव। हन्तुं मैक्षत तदा दैत्यं मादाय निशितं सरम। भगवान ने कहा तुमको मैंने बहुत खिला लिया। अरे तुम्हारा नाम विचक्र है और हमारा नाम चक्रधारी है। अब तो तुमको जीवित नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत बोल लिए। संदह्य स शिरो दैत्यम शर्वलोकस्य पश्यत। भगवान ने उसे मारने की इच्छा कर ली। भगवान के संकल्प में ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है कि वह कितना ही प्रलयंकर अभयंकर क्यों न प्रकट हो जाए सामने, तो भगवान की अटल इच्छा शक्ति का वह विखंडन नहीं कर सकता। और ये तो छोटा सा दानव है। भगवान ने आग्नेयास्त्र का अनुसंधान किया और उसके मस्तक पर जैसे ही मारा है पुनः सारा शरीर फट गया। अग्नि का जो तत्व है वह विस्फोट कर गया हो इसके शरीर में। महर्षि इसी तरह से कह रहे हैं। ये जो शवदाह करंट वाला शवदाह होता है एकदम ऐसे ही, अब अपने तो देखे नहीं हैं लेकिन सुने हैं, एकदम ऐसे ही भगवान ने इसका वध कर दिया। यथा पूर्वम जगामाशु करम भगवत पुनः हतशिष्टास्ततो दैत्या पलायन्तो दिशो दिश। सारी इसके अनुयायी जितने योद्धा से सब भाग भाग करके अपने आप को बचाने लगे। कहाँ भाग गए? भागने की तो कहीं जगह नहीं थी। कोई समुद्र में घुस गया, कोई कंबल ओढ़ करके सो गया, कोई अपने आप को बचाने के लिए पूरा तीरे ही ओढ़ करके सो गया, भगा वहाँ से। कोई जल में प्रवेश कर गया, कोई पुष्कर में प्रवेश कर गया। इधर दाऊ दादा ने हंस को बड़ी तेजी से ललकारा है। तम प्रत्यविंध्यान्नाराचैर्हंस पंचभिराशुगैः। 10-10 बाणों के द्वारा हंस को घायल किया है। पलटवार करते हुए अपने कई नाराजों के द्वारा बलपूर्वक भगवान बलभद्र को
मस्तक पर इसने चोट पहुंचाई है। बहुत देर तक रथ के पीछे यह अचेत सा होकर के गिर पड़ा था। फिर कुछ देर के बाद में होश में आने पर हंस ने तरकस से पैने बाणों को निकाल करके भगवान बलभद्र पर चढ़ाया, संधान किया। ततः क्रुद्धो हलिविद्धस्तेन बाणेन माधव वामांक्षोणितमुत्सृष्णं निःश्वसंस रणाजिरे। बाण से आहत होकर के भगवान माधव हलधर कुपित हो गए। समरांगण में भगवान दाऊ दादा के मुख से रक्त का बमन होने लगा। इसके बाद दाऊ दादा ने कई लाख बाणों के द्वारा हंस को बीध दिया। धनुष से छूटे हुए वे सुंदर पांख वाले भयंकर नाराज रथ, ध्वजा, धनुष, चक्र और दोनों तरकस पर पड़े और सब ओर से हंस को पीड़ा प्रदान करने लगे। बड़ा पराक्रमी था यह मदोन्मत्त बलवान। इसे उन बाणों की परवाह नहीं थी। फिर दाऊ दादा ने उसकी ध्वजा काट डाली, दूसरे रथ का ध्वजा भी काट डाला। 4 बाणों के द्वारा घोड़ों को घायल कर दिया, 1 बाण के द्वारा सारथी को मार दिया। क्रोध में भरे हुए भगवान हलधर समर में गदा लेकर के फुफकारते हुए शेषनाग की तरह इधर से उधर कूदने लगे। ये देखो महाराज, आपाततम महाबाहुर्हंसम शेषम इव श्वसन तया रथम ध्वजम चक्रम अश्वान सूतहलायुध। हंस के तीसरे रथ का भी भगवान बलभद्र ने रथ का जो पहिया था उसको तोड़ डाला, ध्वजा काट डाले और जो आरा था, चक्र था, उसको फोड़ डाला, अश्वों को मार डाला, सारथियों को मार डाला। मारने के बाद गर्जना करने लगे। ये मारते हैं तब गर्जना करते हैं। सोपि हंसो गदा गृह्य रथात्। जब देखा रथ किसी काम का नहीं तो अपने हाथ में वह भी गदा ले लिया और बड़े भयंकर पराक्रम गदा में प्रकट करने वाले भगवान बलभद्र के समक्ष यह अत्यद्भुतम सुविक्रांतो परस्पर बधैषिणौ। जैसे 2 साण लड़ते हों, 2 गजराज लड़ते हों, जैसे देवराज इंद्र और वृत्रासुर लड़ रहे हों, जैसे नभमंडल में 2 ग्रह लड़ रहे हों, जैसे समुद्र में महामत्स्य लड़ रहे हों 2, जैसे 2 हंस लड़ रहे हों, जैसे देवताओं और असुरों के बीच में जब इकट्ठा युद्ध होता है तो हजारों हजार की संख्या में देवता और दानव जैसे लड़ रहे हों, महाराज जी ऐसे दोनों लड़ने लगे। क्या सुंदर वर्णन है। एक यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। यथा प्राणम महाबाहु जघ्नतुन्मरणायतौ अति प्रवृद्धम संग्रामे देवासुर रणोपमम्। इस युद्ध को देख करके देवता और किन्नर, गंधर्व, मुनियों में बड़ा भय प्रकट हो गया और ये बार बार कहने लगे, अहो खलवीषदृशम युद्धम दृष्टम पूर्वम न च श्रुतम
परस्पर कृतोत्साहो चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्। भगवान अपना बल प्रदान करके दुष्टों को अपने योग्य बनाते हैं लड़ने के लिए, और जब दोनों लड़ते हैं तो डर के मारे देवताओं में खलबली मच जाती है कि अब हमको कौन बचाएगा। अथ हंसो महारंगे दक्षिणम दक्षिणोत्तमम। बलभद्र जी महाराज का जो बायां पैतरा है और बायां ही पैतरा हंस का भी यह देखने वाला था। देखते ही देखते हंस के दोनों घुटनों पर दाऊ दादा ने बड़ी जोर से प्रहार किया। व्यचरन् मार्गमत्यर्थम सभ्यम तु बलवाहनः सभ्यम तु बलवान बलः किंचुकी जानुनि पूर्वं चक्रतुर्गदया वृषं रण रणे रणविदां श्रेष्ठौ पश्यतां त्रिदिवौकसः। सारे देवताओं ने यह देखा कि अब क्या होगा। इधर सात्विकी ने डिंभक को ललकारा है। युद्धम चक्रतुर्रत्यर्थम ततो हिंसं डिंभक सात्विकीम। और परम पराक्रम प्रकट करने वाले विद्वान डिंभक, वेदों के पारंगत विद्वान और धनुर्वेद के निष्णात अर्जुन के शिष्य सात्विकी ने बड़ा भयंकर डिंभक के स्तन पर, मुख पर, छाती पर 10-10 पैने बाणों के द्वारा आक्रमण किया। डिंभक को युद्ध करने का बड़ा गर्व था। सात्विकी को यह 5000 नाराजों के द्वारा महाराज प्रहार करके वृष्णिवीर सात्विकी को पीछे ढकेलने की कोशिश किया। ये महाराज हुंकार करते हुए अथ क्रुद्धो नृवरो विद्धम सप्तभिर्राशुगैः पुनः शतसहस्रेण प्रत्यविंध्यत सात्विकीम। डिंभक को 1,00,000 बाणों के द्वारा सात्विकी ने पुनः क्षत विक्षत कर दिया। अर्धचंद्रा बाण के द्वारा डिंभक के उस धनुष को काट दिया। पराक्रमी वीर डिंभक ने दूसरे धनुष लेकर के तेल से धुले हुए भयंकर छुरप्र के द्वारा सात्विकी के गहरी चोट पहुंचाई, कई अंगों में। बाण से घायल होकर के रक्त का वमन करते हुए सात्विकी वसंत में खिले हुए पलाश की तरह सुषमा को प्रदान करने लगे। शरेण तीक्ष्णपुंखेन डिंभकस्य दुरात्मनः ततोऽन्यः धनुरादाय सत्वरं स नृपोत्तमः। डिंभक ने देखते देखते यादव श्रेष्ठ सात्विकी के पैने बाणों द्वारा घायल करना आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल में दुरात्मा डिंभक अत्यंत भयंकर धनुष के द्वारा तीखे पैने चमकीले बाणों के द्वारा घायल करके हंसने लगा। यह देख करके क्रोध उत्पन्न हुआ सात्विकी को, और सात्विकी ने सभी क्षत्रियों को देखते ही देखते 110 धनुष काट करके बड़ी तेजी से गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। वो हंस रहा था और हंसने के बदले ये गर्जना कर रहे हैं, और 110 धनुष काट डाले।
वो जैसे धनुष को उठाता तैसे अपने बाण के द्वारा उसको काट देते। दौशासनिर्महाभाग सौमदत्तिस्तथैव च अभिमन्युश्च विक्रांतो नकुलश्च तथैव च। महाभाग दुःशासन कुमार सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा पराक्रमी अभिमन्यु तथा नकुल और डिंबक सात्विकी ये युद्ध स्थल के 6 श्रेष्ठतम वीर खड्ग युद्ध के ज्ञाताओं में उत्कृष्ट माने गए हैं। हे राजन, इन 6 में ये दोनों श्रेष्ठ नरेश सर्वोत्तम हैं। वे ही दोनों युद्ध की लालसा लेकर खड्ग द्वारा आपस में भिड़ गए। भ्रांत उद्भ्रांत आविद्य प्रवृद्ध बाहुनिसृत आकार विकर भिन्न निर्मर्याद अमानुष संकोची कुलचित सभ्यजानु बीजानु आहनिक चित्रक्षिप्त कुशुंब लंबन धृत सर्वबाहु विनिर्बाहु दक्षिण उत्तर त्रिबाहु तुंगबाहु सभ्योन्नत उदासी पट्टिक मौष्टिक यौधिक और प्रस्थित ये खड्ग युद्ध के 32 पैंतरे हैं। यह इन पैंतरों के साथ सात्विकी और डिंबक का यह युद्ध देखने लायक था। पुष्करस्थौ महाराज युद्धाय कृत निश्चय ततो देवास गंधर्वा सिद्धास्य परमर्षयः। अहो वीर्यं महोधैर्यं मनोयोर्बाहुशालिनो एतावे वर्णे शक्तौ खड्गे धनुषि पारगौ। जनमानस समुदाय देवमंडल इस तरह के विजयोत्कर्षी युद्ध को देख करके सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। एक शिष्यो गिरीशस्य, एक भगवान शंकर का शिष्य है और एक शिष्य आचार्य द्रोण का है। द्रोणस्यान्यो हि धीमतः, फिर क्यों नहीं इतना भयंकर पराक्रम प्रकट हो। अर्जुनः सात्विकिश्चैव वासुदेव जगत्पतिः त्रयो एते महावीरा प्रस्थिरा संगरे तदा। अर्जुन, सात्विकी और जगदीश्वर भगवान वासुदेव ये 3 ही युद्ध स्थल के महावीर कहे गए हैं, विख्यात हैं। डिंबक कुमार कार्तिक और भगवान शिव ये 3 मुख्य महारथी हैं। ये सभी बल और वीर में विख्यात हैं। इस प्रकार वे देवता गंधर्व सिद्ध और बड़े बड़े नाग युद्ध को देखने की इच्छा से परस्पर में होड़ लगा करके खड़े हैं। कौन ज़्यादा देर तक देखता है। क्या पराक्रम था। देखो, युद्ध की यह विभीषिका बड़ी विस्तार रूप में है और यह युद्ध कैसे चल रहा है। भगवान वासुदेव कैसे अपने प्रबल पराक्रम का प्रकट करके इन दुष्टों का सर्वविनाश करेंगे, इसका दर्शन अगले सत्र में करेंगे।